कहता है 3 कॉइन्स आर टोस्ड साइमल्टेनियसली, तो पहले उससे सैंपल स्पेस बनाते हैं। 3 कॉइन का मतलब क्या होता है? इधर देखो, इधर देखो सामने। अब सबसे पहले अगर एक कॉइन टॉस हुआ है तो 2 की पावर 1, 2 कॉइन टॉस हुए तो 2 की पावर 2, अगर 3 कॉइन टॉस हुए तो 2 की पावर 3, वो कितना होता है? दैट मीन्स इसमें सैंपल स्पेस में तुम्हारे जो बनेंगे ऑप्शंस वो 8 बनेंगे। बनाते कैसे हैं सुन लो। पहले हेड 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 टेल, टेल हेड, टेल टेल, 2 बार हेड टेल हेड टेल टेल। तीसरी ऑप्शन सबके साथ ऊपर हेड लगा दो, नीचे सबके साथ। पता था ये? इंटेलिजेंट हो फिर तो। ऑप्शंस बन गए मेरे, ये मेरा सैंपल स्पेस है। अब कहां पर? मतलब आएगा कि नहीं आएगा? मैंने तो बना दिया। ठीक है। अब कहता है कंसीडर द इवेंट ई। अब ये मेरी सैंपल स्पेस थी, ई इवेंट बनाते हैं। 3 हेड्स और 3 टेल्स, मतलब हेड 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 टेल टेल टेल। एफ एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब होता है 2 हेड सारे होने चाहिए, उससे ज्यादा है तो चलेंगे, उससे ज्यादा चलेंगे। तो पहले 2 हेड कवर करते हैं। सेकंड वाला हेड टेल हेड टेल हेड 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 टेल और ट्रिपल एच। कोई डाउट किसी को? अगला वो बोलता है जी एटमोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड चलेंगे, अगर एक है तब भी चलेगा, अगर नहीं है तब भी चलेगा। तो बच्चे ये भूल जाते हैं कि 0 वाला नहीं लेते। एटमोस्ट 2 हेड मतलब 2 हेड या उससे कम या ना हेड, तीनों ऑप्शन चलेंगी। 0 हेड भी चलेगा। एटमोस्ट 2 हेड पहले 2 वाले कवर कर लो। एच टी एच टी एच एच, एटमोस्ट 2 हेड है। 1 2 उसको नहीं गया, वो लास्ट में। एटमोस्ट 2 हेड सुन लो पहले। एटमोस्ट 2 हेड में पहले 2 हेड्स खत्म करो। एच एच टी खत्म। अब 2 हेड खत्म हो गए, अब 1 हेड उठा लो। टी एच टी टी नहीं, हाँ पहला वो आ गया टी टी एच। अब एच टी 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 और कोई डाउट? विच आर इंडिपेंडेंट एंड विच आर डिपेंडेंट इवेंट्स? विच आर इंडिपेंडेंट एंड विच आर, सबसे पहले हम अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। नोट कैमरे में कवर हो रहा है ये वाला पोर्शन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मुझे बताओ क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 2 बाय कितना आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 4 1 बाय 2। आपस में आवाज नहीं भी। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी 7 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ले भाई, अब मेरा ऐसा ही है 7 बाय 8। अब पहले निकालो ए इंटरसेक्शन एफ। क्या आया? ए इंटरसेक्शन एफ ट्रिपल एच। एफ एंड जी निकालो, बाद में निकालते हैं। एफ इंटरसेक्शन जी निकालो। एच टी एच टी एच एच, बस एच कर लो विश्वास। और ए एंड जी
ट्रिपल एक ही है। अब प्रोबेबिलिटी ई एंड एफ की 1/, प्रोबेबिलिटी एफ एंड जी की, प्रोबेबिलिटी ई एंड जी की 1/8। क्लियर। अब इधर चलते हैं। अब सबसे पहले चेक करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। चलो यही करते हैं फिर। कर दूं, रेस कर दूं? नोट किया कि नहीं किया? चलो इधर ही कर लेते हैं, ये आ रहा है, ये वाला पोर्शन आ रहा है। चलो इधर देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इधर कितना है इंटरसेक्शन एफ? 1/8। उधर कितना है? 1/8 इज इक्वल टू 1/8 इज इक्वल टू 1/8 प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू ये। तो दिस इज इंडिपेंडेंट इवेंट। ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। अब इसके नीचे क्या आएगा? ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगला चेक करते हैं एफ एंड जी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी कितनी है? 3/8 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। इधर कितना आया? 3/8। उधर कितना आ रहा है? 7/16। प्रोबेबिलिटी एफ कितनी है? 1/2 इंटू, so 3/8 is not equal to 7/16. So F and G are dependent events. अगला चलते हैं, probability of E and G. Probability of E and G is equal to probability of E into probability of G. E and G कितनी है जी? 1/8. Probability E की कितनी है? 1/4 इंटू 7/8, यही है ना? तो 1/8 इज नॉट इक्वल टू 7/32. सो E and G are dependent events. That means E and F are independent events. F and G are dependent event. E and G are dependent events. Got it? Properties